जय श्री राम। और आज के दिन के लिए मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये पल जीने के लिए हमें आज का दिन दिया है। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही अकल्पनीय है। महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है वो सभी रात्रियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। इस दिन जो होता है वो सभी को पता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिव जी जो है वो अपने स्वरूप को प्राप्त किया था उन्होंने। और इसी दिन महिला दिवस भी है जिसमें शक्ति को हम स्थान देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये तो हर दिन होना चाहिए, कोई स्पेशल दिन नहीं होना चाहिए कि हम उसी दिन सेलिब्रेट करें। लेकिन आज के दिन हमने शिव जी की बारात निकाली है, वैसे ही निकाली है। के विवाह को हम वैसे ही अपने मन में उत्साह के साथ मनाने वाले हैं जैसे कि माना जाता है कि ये विश्व का सबसे पहला विवाह था। विवाह बहुत ही सुंदर एक पल है जिसे हम सभी आज जीने वाले हैं। हम सभी ने आज इस पल को जिया है। बालाघाट में जो राम मंदिर है उससे ये बारात निकाली जाती है और शिव जी की बारात हो और उसमें उनके गण सभी मौजूद ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग, सभी गण इस बारात में मौजूद थे और सभी विद्युत वाद्य यंत्रों के साथ जो है शिव जी की बारात निकाली गई, जो बहुत ही मन को उत्साहित कर रही थी। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सभी लोग इस बारात में शिव जी को स्मरण कर, उनकी स्तुति कर अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्साहित और प्रफुल्लित महसूस कर रहे हों। इस पल को जीने के लिए सभी लोग जो है साल भर का इंतज़ार करते हैं और इस पल को, इस महाशिवरात्रि को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इस बारात में बहुत सारी झांकियाँ, प्रदर्शनी हमें देखने को मिलती है और सभी लोग इन सब को देखकर अपने ईश्वर की स्तुति करते हैं। और इस बार जो है बहुत ही उत्साह के साथ ये सारी चीज़ें मनाई जा रही हैं। और इस बार माता पार्वती जी को पालकी पर बिठाकर उनके स्थान पर लेकर जाया गया है जो है हमारे बालाघाट का शंकर घाट। और वहाँ पर जाकर शिव जी और पार्वती माँ की बहुत ही पवित्र मन के साथ में उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जो सारे वातावरण को उत्साहित और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस पल को सभी बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ जीते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर भगवान की स्तुति की जाती है। हर सभी लोग जो है इसमें अपने उत्साह के साथ, अपनी सच्ची पवित्रता के साथ इस पल को जीने में बहुत ज़्यादा उत्साहित और उमंग का महसूस करते हैं। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि किसी भी भगवान की स्तुति के लिए हमें किसी स्थान की ज़रूरत नहीं होती है। हम जब चाहें किसी भी भगवान की स्तुति सच्चे मन किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने सुबह सुबह जो है अपने गांव के जो हमारा शिव जी का मंदिर है उसमें हमने सुबह उठकर पूजा अर्चना की तथा उनसे प्रार्थना की कि हमारा जो जीवन हो, जो भी हमें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़े या जिस सुखद पल को जीने की अनुभूति हो, उन सभी को पलों को जीने के लिए साहस तथा शौर्य प्रदान करें। हमारे गांव में भी शिव बारात नंदी भगवान के साथ और माता पार्वती के साथ निकाली गई और उसे बहुत ही उत्साह के साथ सभी लोगों ने जिया। हमने सभी ने भगवान की बहुत ज़्यादा स्तुति की, उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमारा जो जीवन हो वो बहुत ही सुखमय हो। और ये हमारी जो कुकी है उसकी पहली महाशिवरात्रि थी। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी इस पल को जीने के लिए और उसने पूरी पूजा में हमारे साथ बैठकर पूजा की। और कुकी और हमने भगवान से ये इच्छा की कि हमें हमेशा साथ में रखे, हर पल को जीने के लिए एक उमंग और उत्साह दे। और जिया ने भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना की कि उसे
अच्छा जीवन प्रदान हो तथा अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्गदर्शन मिले अपने जीवन। कुकी ने पूरी पूजा में सामने शिव जी कर बैठकर अपनी पूजा अर्चना की और हमारी पूजा में बहुत ज़्यादा साथ दिया। हमारे शिव मंदिर में हर साल ये होता है कि वहाँ पर पूजा होती है, अभिषेक होता है और बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह है हमारा छोटा सा बाबू जो पूजा करने के लिए आया था। वहाँ पर महाप्रसाद का वितरण भी होता है और हवन भी होता है जो पूरे वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जितनी भी वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं होती है उसे समाप्त कर देता है। इस हवन में पूर्ण आहुति देकर हम सभी ने भगवान से ये प्रार्थना की कि जितनी भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसे खत्म करके हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। और भोलेनाथ की आरती कर उनसे आशीर्वाद लेकर हमने ये प्रार्थना की कि हमसे जो भी गलती हो गई हो या हमने जो भी जाने अनजाने में जो भी गलती की हो उसके लिए भगवान हमें क्षमा करे और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे हम अपने जीवन में अच्छाइयों की ओर बढ़ सके। और जैसे जैसे संध्या होते जा रही थी हम जो है वैनगंगा माता का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंच गए थे, जैसा कि हर साल होता है। और हर साल हम ये दीप प्रज्वलन करके नदी में प्रवाहित करते हैं, उस प्रक्रिया को हमने किया। वैनगंगा माता की पूजा अर्चना करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के बाद हमने वहाँ पर दीप प्रज्वलन किया और नदी में प्रवाहित किया। दीप प्रवाहित करने के बाद वो इतने सुंदर और अद्भुत लग रहे थे जैसे आसमानों से किसी ने जो तारे हैं तोड़कर उस समय उस पानी में उस धरती पर डाल दिए हो। उन्हें टिमटिमाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा मन प्रफुल्लित हो रहा था। शाम को उस नदी के उस अद्भुत नज़ारे को देखकर सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे थे। सबको ये दृश्य शाम का बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम ये दीप प्रज्वलन हर साल करते हैं और अभी ये मन को उत्साहित करने वाले पल ख़त्म नहीं हुए थे। हमने शाम को जो है इस पल को और जीने के लिए मंदिर में सुंदरकांड तथा भजन का आयोजन करवाया था, जिसने इस पूजा अर्चना को और संपूर्ण होने तथा इस दिन को पूरी तरह से पूर्ण करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। तो बोलिए हर हर महादेव।